अपने आप में भी गरुड़ की भावना करके रम वम इन 2 ही बीजों का उच्चारण जप करे तो इस कर्म को सफल बना सकता है। गरुड़ और वरुण के मंदिर में स्थित होकर उक्त मंत्र का जप करने से मंत्रज्ञ पुरुष विष का नाश कर देता है। स्वधा और श्री के बीजों से युक्त करके यदि इस मंत्र को बोला जाए तो इसे जानुदंडी मंत्र कहते हैं। इसके जप पूर्वक स्नान और जलपान करने से साधक सब प्रकार के विष, ज्वर, रोग और अपमृत्यु पर विजय पा लेता है। पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी वी स्वाहा, पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी शी स्वाहा, ये 2 पक्षीराज गरुड़ के मंत्र हैं। इनके द्वारा अभिमंत्रण करने अर्थात इनके जप पूर्वक रोगी को झाड़ने से ये दोनों मंत्र विष के नाशक होते हैं। पक्षीराजाय विद्महे पक्षी देवाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्, ये गरुड़ गायत्री मंत्र हैं। उपर्युक्त दोनों पक्षीराज मंत्रों को रम बीज से आवृत करके उनके पार्श्व भाग में भी रम बीज जोड़ दें। तदनंतर दंत, श्री, दंडी, काल और लांगली से उन्हें युक्त कर दें और आदि में पूर्वोक्त नीलकंठ मंत्र जोड़ दें। इस प्रकार बताए गए मंत्र का वक्षः स्थल, कंठ और शिखा में न्यास करें। उक्त दोनों मंत्रों का संस्कार करके उन्हें स्तंभ में अंकित करें। इसके पश्चात निम्नांकित रूप से न्यास करें। हर हर स्वाहा हृदयाय नमः, कपिर्दने स्वाहा शीर्षे स्वाहा, नीलकंठाय स्वाहा शिखाय वषट, कालकुट विष भक्षणाय हुम फट, कवचाय हुम। इससे भुजाओं तथा कंठ का स्पर्श करें। कृतिवास से नेत्रत्राय वौषट नीलकंठाय स्वाहा अस्त्राय फट, जिनके पूर्व आदि मुख क्रमशः श्वेत, पीत, अरुण और श्याम हैं, जो अपने चारों हाथों में क्रमशः अभय, वरद, धनुष तथा वासु की नाग को धारण करते हैं, जिनके गले में यज्ञोपवीत शोभा पाता है और पार्श्व भाग में गौरी देवी विराजमान है। वे भगवान रुद्र इस मंत्र के देवता हैं। दोनों पैर, दोनों घुटने, गुहा भाग, नाभि, हृदय, कंठ और मस्तक, इन अंगों में मंत्र के अक्षरों का न्यास करके दोनों हाथों में अंगुष्ठ आदि उंगलियों में अर्थात तर्जनी से लेकर तर्जनी पर्यंत अंगुलियों में मंत्राक्षरों का न्यास करके संपूर्ण मंत्र का अंगुष्ठों में न्यास करें। इस प्रकार ध्यान और न्यास करके शीघ्र ही बंधी हुई शूल मुद्रा द्वारा विष का संहार करें। कनिष्ठा अंगुली ज्येष्ठा से बंध जाए और 3 अन्य उंगलियां फैल जाएं तो शूल मुद्रा होती है। विष का नाश करने के लिए बाएं हाथ का और अन्य कार्य में दक्षिण हाथ का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते नीलकंठाय चिह अमलकंठाय चिह सर्वयज्ञ कंठाय चिह क्षिप क्षिप ओम स्वाहा अमल नीलकंठाय नैक सर्प विषपहाय नमस्ते रुद्रमन्वये। इस मंत्र को पढ़कर झाड़ने से विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रोगी के कान में जप करने से अथवा मंत्र पढ़ते हुए जूते से रोगी के पास की भूमि पीटने से विष उतर जाता है। रुद्र विधान करके उसके द्वारा नीलकंठ महेश्वर का यजन करें, इससे विष व्याधि का विनाश हो जाता है। पंचांग रुद्र विधान। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं पंचांग रुद्र विधान का वर्णन करता हूँ। ये परम उत्तम तथा सब कुछ प्रदान करने वाला है। शिव संकल्प इसका हृदय, पुरुष सुख